तो मेरी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जोश अपने बेटे की जान बचाने के लिए आत्माओं की दुनिया में जाता है। वो अपने बेटे की आत्मा को इस दुनिया में लाने के लिए कामयाब तो हो जाता है, पर उसकी अपनी आत्मा पर कोई और कब्जा कर लेती है। ये एक चुड़ैल है जो कि एक वेडिंग ड्रेस में नजर आती है। और फिल्म के स्टार्ट में हमें 1986 का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एलिस, जो कि जाहिर है कि अभी जवान है, एलिस यहाँ पर लॉरेन के घर में आई है। लॉरेन जो कि जोश की मदर है और जोश यहाँ पर एक छोटा बच्चा है। लॉरेन एलिस को सारी की सारी वो फोटो दिखाती है जिसमें वो काली आत्मा अक्सर जोश के आसपास नजर आती है। एलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि जोश के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू वो आत्माओं की दुनिया में जा सकता है और उनसे जाकर बात कर सकता है। जोश की इस खूबी की वजह से एक शैतानी आत्मा जोश के पीछे पड़ जाती है और इसी के चलते वो शैतानी आत्मा जोश पर कब्जा भी करना चाहती है। अब एलिस को वो शैतानी आत्मा के होने का एहसास होने लगता है। साथ ही साथ वो एलिस को भी थोड़ा सा मेंटली टॉर्चर कर देती है। एलिस यहाँ पर एक काम करती है, वो जोश की सारी मेमोरीज इन शैतानी आत्मा और आत्माओं की दुनिया में जाने की जो भी एबिलिटी है वो खत्म कर देती है। अब हमें 25 साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर एलिस का मर्डर कैसे हो गया। जोश की वाइफ बताती है कि उसका पति निर्दोष है। पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि मर्डर जोश ने ही किया है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि अगर एलिस के गले पर फिंगरप्रिंट जोश की उंगलियों के साथ मैच हो गए तो जोश को बचाना बहुत ही मुश्किल है। जोश अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी माँ के घर में जाकर शिफ्ट हो जाता है और रेने यहाँ पर बहुत सारी अजीब चीजों को नोटिस करती है, जैसे कुछ चीजों का खुद ब खुद हिलना, पियानो का खुद ब खुद बजने लगना और उसकी छोटी बेटी अक्सर किसी न किसी को देखकर रोने लगती है। ये सारी की सारी बातें रेने जोश को बताती है, पर जोश किसी भी बात पर बिलीव नहीं करता और सारी बातों को इग्नोर कर देता है। जोश रेने से कहता है जब वो आत्माओं की दुनिया से वापस आया था तो उसके साथ साथ एक भूत भी आ गया था जिसने एलिस को मार दिया और अब जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ नॉर्मल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। रेने जोश की सारी बातों को मान जाती है और आगे हम देखते हैं कि एलिस के असिस्टेंट एलिस के घर में जाते हैं ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके कि आखिर एलिस का मर्डर कैसे हुआ। जब वो उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि एक रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर जाकर उन्हें 1986 की एक कैसेट मिलती है। ये वो टेप है जिसे एलिस ने जोश की इन्वेस्टिगेशन के दौरान 1986 में बनाया था। इस वीडियो के अंदर ये दोनों नोटिस करते हैं कि जोश के पीछे कोई ना कोई तो खड़ा है। यहाँ लॉरेन को डाल्टन बताता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। लॉरेन ये देखकर डर जाती है और लॉरेन को यहाँ पर एक व्हाइट ड्रेस वाली एक औरत नजर आती है और इस बात को वो जोश को बताती है, पर जोश इस बात को भी इग्नोर कर देता है। सुबह ब्रेकफास्ट करने के दौरान डाल्टन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और अपनी माँ को बताता है कि उसने बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है। डाल्टन कहता है कि मैंने लॉरेन के पीछे एक व्हाइट ड्रेस वाली औरत देखी थी, पर वो ये क्लियरली नहीं बता सकता कि वो ख्वाब था या हकीकत थी। और वो ये भी बताता है कि डैड किसी अनदेखे इंसान से बात करते हैं, वो किससे बात करते हैं ये भी कहना मुश्किल है। डाल्टन कहता है शायद पापा किसी भूत के साथ बातें करते हैं। रेने के पास पुलिस का फोन आता है और वो कहते हैं कि जोश की फिंगरप्रिंट्स के निशान एलिस की गर्दन पर लगे फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच नहीं होते, यानी कि जोश बेकसूर है। ये बात रेने को बिल्कुल भी हजम नहीं होती क्योंकि वो जानती थी कि एलिस को तो जोश नहीं मारा था और यहाँ पर जो कुछ भी होता है अजीब होता है। रेने को एक व्हाइट कलर वाली ड्रेस में एक औरत नजर आती है और उस डीमन सोल की आवाजें रेने को अपनी छोटी बच्चे के कमरे से भी सुनाई देती है। वो छोटी बच्ची रोने लगती है। रेने अपने बच्चे के रूम के पास पहुंचती है पर कोई अंदर से डोर लॉक कर देता है। रेने किसी तरह से दरवाजा ओपन करके अंदर जाती है पर वो देखती है कि उसकी छोटी बच्ची वहां पर है ही नहीं और अब किसी और रूम से उस डीमन सोल की आवाजें आनी स्टार्ट होती है और वो डीमन सोल रेने को मारती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ लॉरेन एलिस के कुछ पार्टनर्स से मिलने के लिए जाती है जो कि एलिस की तरह ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। लॉरेन उन्हें जाकर बताती है कि उसके घर में अभी भी वो डीमन सोल है जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा खतरा है। वो इन दोनों की हेल्प मांगती है और एलिस के असिस्टेंट्स लॉरेन को ये वीडियो दिखाते हैं और एलिस देखकर हैरान हो जाती है कि जोश के पीछे जवान जोश ही खड़ा है। लॉरेन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब यहाँ पर सीनियर इन्वेस्टिगेटर डाइस के थ्रू एलिस की सोल के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। एलिस की सोल उस हॉस्पिटल में जाने के लिए कहती है जिसमें लॉरेन कुछ अरसा पहले यानी अपनी जवानी में एज अ नर्स वहाँ पर काम किया करती थी। अजीब बात तो ये है कि वो हॉस्पिटल तो काफी अर्से से पहले ही बंद हो चुका था। लॉरेन जब उस रूम में जाती है तो देखती है वहाँ पर उसे एक इंसिडेंट याद आ जाता है। इस रूम में पार्कर नाम का एक पेशेंट हुआ करता था जो कि सुबह ही मर गया था, पर उसकी सोल लॉरेन को बार बार नजर आ रही थी और वो लॉरेन को लिफ्ट में भी नजर आया था। जब कभी भी लॉरेन उससे कुछ पूछती है तो वो किसी चीज का भी आंसर नहीं देता। लॉरेन उसकी कंप्लेंट रिसेप्शनिस्ट को करती है। मिस्टर पार्कर आराम करने की बजाय पूरे हॉस्पिटल में फिर रहे हैं, तो आगे से वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मिस्टर पार्कर की तो सुबह ही मौत हो चुकी है। यहाँ हम देखते हैं कि कोई डीमन सोल जोश को और उसकी फैमिली को खत्म करने के लिए धमकियां दे रहा है और हम यहाँ देखते हैं कि जोश अब बूढ़ा होने लगा है। अब रिने यहाँ पर होश में आ चुकी है जो कि अपनी छोटी बेटी के रूम में उसको ढूंढने के लिए जाती है। रिने जोश को बताती है कि एक व्हाइट ड्रेस वाली लेडी ने उस पर अटैक किया था और वो बेहोश होकर गिर गई और जोश पहले की तरह ही अब भी इन बातों को नहीं मानता। वो अभी भी रिने से यही कहता है कि सारी की सारी बातों को इग्नोर करो, जाने दो, बस तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर अचानक से पियानो के खुद ब खुद बजने की आवाज आती है। जब वो दोनों वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। रिने वहां पर वही म्यूजिक सेम टू सेम प्ले करती है जिस म्यूजिक के बजने की आवाज आई थी। जोश कहता है कि इस म्यूजिक को नहीं बजाओ। रिनाया कहती है कि गेस करो ये कौन सा सॉन्ग है, पर जोश कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और रिने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि ये सॉन्ग रिने ने खुद जोश के लिए ही बनाया था और दूसरी तरफ ये सारे के सारे
पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन के साथ उस पार्कर नाम के पेशेंट के घर में जाते हैं। वहाँ वो लोग ऊपर एक रूम में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे टॉयज पड़े हुए होते हैं, पर वो देखते हैं वहाँ पर सारे के सारे खिलौने बच्चियों के खेलने वाले थे। वहाँ पर उन्हें एक अजीब सी डॉल बैठी हुई नजर आती है, पर वो डॉल नहीं बल्कि एक बच्ची होती है और वो उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये लोग डर के मारे भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डाल्टन कुछ आवाजों के सुनने की वजह से जाग जाता है। डाल्टन को यहाँ पर किसी लड़की का भूत नजर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। ये लड़की डाल्टन से हेल्प मांगती है, पर तभी यहाँ पर बहुत सारी डिमोनिक सोल्स आ जाती है। डाल्टन यहाँ पर अपने आप को सेफ रखते हुए चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आकर उसे वहाँ पर चुप करवाती है और यहाँ पार्कर के घर में बहुत कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ पर लॉरेन को एक बहुत बड़ी सी पिक्चर नजर आती है। ये एक पेंटिंग है जिसमें उस व्हाइट लेडी का स्केच बना है जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। तभी वहाँ पर झूमर गिर जाता है जिससे ये जाहिर होता है कि जो कोई भी है वो इन्हें मारना चाहता है। तब ये लोग यहाँ पर रियलाइज करते हैं कि यहाँ पर इन्हें एलिस के सोल ने नहीं बुलाया बल्कि पार्कर की मदर जो कि व्हाइट ड्रेस वाली लेडी है उसने इन्हें यहाँ पर बुलाया है। ये एक डीमन सोल है। उस घर में इन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ पर इन्हें व्हाइट ड्रेस, ब्लैक ड्रेस और बहुत सी ऐसी अजीब सी चीजें नजर आती है। और यहाँ पर लोग रियलाइज करते हैं कि पार्कर खुद ही ये सारी की सारी ड्रेसेस पहनकर घूमा करता था और यहाँ पर यंग फीमेल्स को लाकर उन्हें टॉर्चर किया करता था। और ये सब कुछ पार्कर की माँ की सोल उससे करवाया करती थी। और जोश के पीछे जो ब्लैक कलर की सोल लगी हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि पार्कर की ही सोल थी, यानी पार्कर का भूत जो कि अब एक डिमोनिक स्पिरिट में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर ये रियलाइज कर लेते हैं कि जोश की बॉडी को भी पार्कर की ही सोल ने पोजेस कर रखा है, जिसकी वजह से जोश की सोल अभी भी मरे हुए लोगों की ही दुनिया में है। नेक्स्ट डे लॉरेन रेने को ये सारी की सारी चीजें बताती है कि वो जो कोई भी है वो जोश बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो इस सीनियर इन्वेस्टिगेटर को जोश के पास घर में भेजते हैं। पीछे से ये दोनों जोश और उस सीनियर इन्वेस्टिगेटर की बातें सुनते रहते हैं। जब जोश की बॉडी उसके लिए पानी लेने के लिए जाती है इतने तक ये सीनियर इन्वेस्टिगेटर बेहोशी का इंजेक्शन शुरू कर लेता है। यहाँ पर जोश ने अपने पीछे एक खंजर छुपा रखा है और यहाँ पर दूसरी तरफ इस इन्वेस्टिगेटर ने जोश को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन छुपा रखा है। जोश उस पर अटैक कर देता है और ये सब कुछ सुनकर वो दोनों असिस्टेंट भी यहाँ पर आ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए ताकि वो जोश को रोक सके, पर उल्टा वो इन दोनों को ही बेहोश कर देता है। और अब हम देखते हैं कि उस इन्वेस्टिगेटर की सोल भी आत्माओं की दुनिया में पहुंच चुकी है और यहाँ पर एलिस का फ्रेंड जोश के ओरिजिनल सोल को देखता है। याद रहे कि ये असली जोश है जो कि पहली मूवी में आत्माओं की दुनिया में ही फंस गया था। यहाँ पर जोश को किसी आत्मा की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है कि तुम्हारी बेटी उसके कब्जे में है और फिर वो उसकी तरफ इशारा करती है और उसे अपने घर के बाहर वो डीमन सोल नजर आती है। ये वही है जिसे हमने चैप्टर 1 में देखा था। और यहाँ पर जोश अपने घर की तरफ भागने लगता है और वो घर के डोर के ऊपर जोरों से नॉक करने लगता है। और हम देखते हैं कि फर्स्ट मूवी में जब जोश और उसकी वाइफ यहाँ पर डर गए थे तब असली जोश की सोल है वही डोर को नॉक कर रही थी। जोश जब देखने के लिए आता है तो जोश की सोल अपने आप को यहाँ पर देख रही होती है। जोश यहाँ पर किसी तरह से दरवाजा खोलकर अपनी बेटी की जान को बचाने के लिए जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोश उस डीमन सोल के साथ लड़ता है और हम देखते हैं कि वो डीमन सोल जोश से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर एंट्री होती है एलिस की और वो जोश को उस डिमोनिक सोल से बचाती है। एलिस उसको कहती है कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम अब जाओ अपनी दुनिया में। अब अपनी बॉडी से पार्कर की सोल को निकालने के लिए जोश को पार्कर के घर जाना होगा, पर जोश को तो कुछ भी याद नहीं है क्योंकि बचपन में उसकी ये मेमोरी इरेज कर दी गई थी। यहाँ पर एलिस की सोल जोश को उसके छोटे वर्जन से मिलाती है जहाँ पर वो एक डोर की तरफ इशारा करता है। और ये वो टाइम था जब छोटे जोश के पीछे यंग जोश पूछने के लिए आता है उस ब्लैक ड्रेस वाली औरत के बारे में। दूसरी तरफ लॉरेन और रेने घर के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि जोश बिल्कुल ही बूढ़ा हो चुका है, यानी पार्कर की सोल ने जोश की बॉडी पर फुल कंट्रोल जमा लिया है। यहाँ वो इन दोनों पर अटैक करता है। जब वो रेने को मारने लगता है तो वहाँ पर डाल्टन आ जाता है और जोश के सर पर बैट दे मारता है और रेने अपने बच्चों को लेकर स्टोर रूम में भाग जाती है। और दूसरी तरफ एलिस और जोश की सोल पार्कर के घर में जाते हैं और वहाँ पर ये लोग पार्कर का बचपन देखते हैं। अब यहाँ पर हमें रियलाइज होता है कि पार्कर की मॉम पार्कर को फोर्स करती है कि वो एक लड़की में तब्दील हो जाए, यानी लड़कियों जैसे पहने और घूमे फिरे, और उसे इस तरह से फोर्स करती थी कि वो हमेशा लड़की ही बनकर जिंदा रहे। अब हम देखते हैं कि पार्कर की सोल जो अक्सर औरतों जैसे कपड़े पहनकर घूमा करता था और डराया करता था, उसके पीछे दरअसल उसकी माँ का ही हाथ था। यहाँ पर पार्कर की मदर एलिस और उसके फ्रेंड्स को देख लेती है और उन पर फौरन अटैक कर देती है। दूसरी तरफ डाल्टन रेने को कहता है कि वो मरे हुए लोगों की दुनिया में जाएगा और अपने डैड को वापस लेकर आएगा। और सच में डाल्टन वहाँ पर पहुंच जाता है और अपने डैड की सोल से जाकर मिलता है। और आत्माओं की दुनिया में पार्कर की मदर जोश को मारने वाली होती है और रियल वर्ल्ड में पार्कर डाल्टन को मारने वाला होता है। और सोल वर्ल्ड में एलिस जाकर उस औरत पर अटैक कर देती है, यानी कि पार्कर की माँ पर। एलिस जाकर पार्कर की माँ को इतना मारती है कि वो कमजोर हो जाती है और यहाँ रियल वर्ल्ड में पार्कर भी कमजोर होने लगता है। अब यहाँ पर लॉरेन पहुंचकर डाल्टन की बॉडी को यहाँ पर बचा लेती है और सोल वर्ल्ड में एलिस अपने साथियों से कहती है कि अब तुम लोग अपनी बॉडीज में वापस जा सकते हो। और ये लोग बहुत सारे भूतों के बीच से गुजरते हुए अपने बॉडी तक आ जाते हैं और फाइनली अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और हम लास्ट में देखते हैं कि एलिस का फ्रेंड जो कि सीनियर इन्वेस्टिगेटर है वो जोश और डाल्टन की दूसरी दुनिया में जाने वाले जो मेमोरीज है उनको इरेज कर देता है। और लास्ट में हम एलिस के साथियों को देखते हैं जो कि किसी घर में जाते हैं। ये दरअसल यहाँ पर एक लड़की की हेल्प करने के लिए आए हैं जो कि किसी डिमोनिक स्पिरिट की वजह से पजेस्ड है। यहाँ पर ये लोग नहीं जानते कि उनके साथ एलिस की सोल भी है जो कि और किसी को नजर नहीं आती बल्कि इस छोटी बच्ची को ही नजर आती है। और जैसे ही उस डिमोनिक सोल को देखकर एलिस डरती है तो यहाँ पर फौरन ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।